फतेहपुर जिले के महिंचा मंदिर पुलिस चौकी क्षेत्र टेनी ग्राम सभा की रहने वाली सुनीता देवी, जो अनुसूचित जाति की स्वर्गीय रामकिशन की पत्नी की भूमि के बगल में राजकुमार केसवानी ने 2025 तक का एग्रीमेंट का कराकर जमीन पर ईंट का भट्टा चला रहे हैं, जो कि लंबे समय से काबिज है। लेकिन सुनीता देवी का कहना है कि हम खागा तहसील में बार बार शिकायती पत्र दे रही हूँ कि मेरी जमीन गाटा संख्या 24 पर राजकुमार केसवानी अवैध रूप से कब्जा किया है। वह जमीन हमारी है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। मजबूरन खागा तहसील में 29 नवंबर को अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। तभी न्यायिक एसडीएम ने देखा तो तुरंत राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जमीन पैमाइश कराई, जिसमें सभी लोगों ने सिग्नेचर बनाए और संतुष्ट हो गए। और सुनीता नाप से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए संतुष्टि पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आप लोगों को बताते चले कि सुनीता देवी 30 नवंबर को पुनः खागा तहसील पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। तभी न्यायिक एसडीएम ने समझाया और मीटिंग हॉल में बुलाया और लेखपाल को बुलाया और पूरे प्रकरण की जानकारी ली और उप जिलाधिकारी नंद प्रसाद मौर्य के पास भेजा। 5 सदस्यीय टीम और नाप में गए लेखपाल पेश हुए, जिसमें पीड़ित महिला को उचित न्याय दिलाने के लिए उचित रास्ता बताया और राजकुमार केसवानी की जमीन के कागज मंगवा कर कार्रवाई करने की बात कही। आइए सुने क्या कहा सुनीता देवी और राजकुमार केसवानी ने। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। खागा से संजय पटेल की खबर, अजरा न्यूज फतेहपुर। महीने बाद मैं यहाँ एसडीएम हूँ, पहले यही तहसील, कभी आज तक मुझसे आपने मिला है? आप बता दीजिए। आप देखिए मेरे पास आप कभी आई हो, मेरे पास पहली बार आता हूँ आपको, पहली बार। मैं आपको जानता भी नहीं। मैं सुबह 9:30 बजे घर जा रहा था खतौनी के काम से, लेखा आप खड़ी थी, तो आपसे मैंने पूछा मैडम क्यों धरना दी है बताइए। मैं आपके सामने कान को फोन लगाया कि नहीं लगाया, बात किया। फिर मैंने ही टीम नामित करके भेजा। फिर रात जब वो आ गए, एसडीएम साहब ने बुलाया कि उस औरत का पूरा हिस्सा निकाल के दो और नजरी नक्शा बना के दो। अगर रोड उसके हिस्से में गई तो ऐसा नहीं होगा। जितने लोग हैं वहाँ उनके भी अंश समान उपाय, उनके भी अंश में कटेंगे, सिर्फ आपके ही नहीं कटेंगे। इसे रोड सार्वजनिक रूप से चली गई तो केवल आपके हिस्सा से नहीं जाएगा, जितने लोग हैं सब थोड़ा उसी। यहाँ एसडीएम साहब के पास हमने आए और अपनी बात रखी। एसडीएम साहब ने कहा है कि यदि गलत हो रहा बिना नाप के बिना हक के कोई किसी का कब्जा है तो आप 116 दायर कीजिए। यदि भट्टा वाला ये सारे कागज मिलना चाहिए तो उसके भट्टा बंद करवा देंगे। हम साहब के बात से संतुष्ट हैं जी। और यदि एक बात और कहना चाहूँगी, तो बार बार मुझे धमकी दी जाती है, इतने बड़े लोगों से लड़ाई लड़ रही है, मुझे और तेरे बेटे को मार दिया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यदि मेरे घर में मेरे बेटे को मुझे और जो मेरे सहायता करने वाले को कुछ भी होगा तो इसके आभारी मदन कुमार उर्फ राजकुमार, इनके सारे दोनों भाई और राजस्व विभाग के हल्का लेखपाल सत्य प्रकाश यादव भी होंगे। इसी सुनीता देवी का काफ़ी कुछ बिंदुओं पर आरोप है कि हमारी ज़मीन पे कब्जा है और हम पर कुछ अगर होता है तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। क्या ऐसा कुछ है? क्या धमकी वमकी देते हैं क्या? नहीं धारे भाई, हम लोग व्यापारी हम कोई किसी को धमकी आज तक कोई कह नहीं सकता। कभी हम लोग बेतक के सिंह गए थे जी। मामले की हमने 2010 में भट्ठा लगवाए थे जी। तब इसकी नाप जोख हुई थी जी। नाप जोख हुई तो हमने इसको, ये ज़मीन हमारी एग्रीमेंट में है जी 2025 तक के लिए जी। और ये क्या मामला क्या नहीं हमको नहीं मालूम। कल राजस्व टीम गई भी नाप के लिए जी। नाप से हम संतुष्ट भी, हमें क्या करना भाई, जो हमारी ज़मीन एग्रीमेंट में है कुछ हमने उसमें बैनामा करा रखा है जी। ये हकीकत है और जितना हमने कहा उसमें हमारा कब्जा आज 5 साल से है बराबर जी। और वो बेबुनियाद हम लोग का सब इल्ज़ाम लगाती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। बाकी हमारे यहाँ उसके यहाँ पानी जाते हैं, हमारे यहाँ से उसकी लाइट जाती है, मदद भी करते थे बराबर गरीब जान के। अब उल्टा हमारे ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये सब बेबुनियाद है। भूरेलाल इसमें जो आप 5 इसमें बेचे भैया 25 गाटा संग बनामा आपका है जी जी। बनामा ले लो, 25 गाटा संग बनामा में गाटा भाई सीधा ले आओ घुस के ऐसे सीधा लाओ। हाँ तीसरा चौथा चल रहा है। चौथा
किसी को नहीं मना किया है, इनका कब्जा भी नहीं है। कब्जा किसका है दिया जाऊँ बना कम करा तो भाई थी